जोहार। आज जो मैं बताने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ झारखंड ई पास के बारे में। ई पास आप कैसे बना सकते हैं अपना गाड़ी का। तो सबसे पहले गूगल पे जाना है आपको और प्रेस करना है झारखंड, माफ़ कीजिएगा, झारखंड ई पास प्रेस कीजिए। अब देख सकते हैं बहुत सारे पेज खुल चुके हैं। पहला वाला कोई काम का नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं, पाँचवा। देखिए नीचे में आपका ये वाले जो है, इस वाले पे घुसना है। अब टेंशन मत लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक अटैच कर दूंगा, तो डायरेक्टली आप उसको प्रेस करके ओपन कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं टाइप्स ऑफ ई पास, किस टाइप का ई पास आप जनरेट करना चाहते हैं, किस टाइप का आपको ई पास चाहिए, वो हम देखेंगे। तो इसके बाद सबसे पहले यहाँ देखिए, अगर आप झारखंड के बाद दूसरे स्टेट जा रहे हैं तो ये प्रेस करना होगा, सबमिट करना होगा। फिर दूसरा है कि अगर आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट बट विद इन झारखंड, झारखंड के अंदर रहना चाहते हैं लेकिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे जाना चाहता है। सपोज़ मान के चलिए मैं पाकुड़ गाँव, अगर मुझे दुमका जाने का रहेगा तो ये इस पे जाके सेलेक्ट करना है। या फिर आप रांची में तो लोहरदगा जाना है तो वहाँ पे आपको इस तरह से आपको ये वाले क्लिक करना है। इसके बाद एक तीसरा ऑप्शन है विद इन द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, यानी कि एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, आप उसी के अंतर्गत जाना चाहते हैं। जैसे कि सपोज़ अब मान के चलिए कि आप ज़्यादातर क्या है ना, आप ग्रोसरी स्टोर जाना चाहते हैं, दुकान जाना चाहते हैं कुछ अपना राशन पानी के लिए, उस चीज़ के लिए, तो वो ये वाला आप ये कर सकते हैं। और फिर इसके बाद इसके बाद आपका ये है कमिंग इनसाइड झारखंड, यानी कि आप बाहर दूसरा स्टेट में और आपको झारखंड आना है, तो वो ये चौथा वाला आखिरी वाले पे करना है। तो मुझे अभी दुकान जाना है बाहर, तो मुझे ई पास की ज़रूरत होगी, नहीं तो पुलिस पकड़ेंगे तो पक्का डंडा मारना ही वाले हैं, छोड़ने वाले नहीं आगे। तो मैं करूँगा विद इन दी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। ओके, इसके बाद मैं सबमिट कर लेता हूँ। अब अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो पुराने हैं, तो मुझे ज़्यादा आप लोगों को तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जो आप पहली बार आप कर रहे हैं तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। अगर आपका पहले ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है, किसी ने अपने कैफ़े ने या दोस्त ने कर चुका है, तो आपका सेम नंबर ही रहेगा। अगर एग्जिस्टिंग है, अगर एक बार भी बन चुका है तो वही नंबर और वही पासवर्ड डालना होगा आपको, ठीक है। अगर आप भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको जो पहली बार कर रहे हैं मैं उन लोग के लिए बता रहा हूँ, रजिस्टर रेयर करना है पूरा आपको आराम से। इसके बाद 6 ओके कर लेता हूँ। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड भी सेट कर देता हूँ। पासवर्ड ऐसा सेट कीजिए कि आपको भी याद रहे, नहीं तो फिर ऐसे बहुत बहुत टफ के चक्कर में आप भी भूल जाते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी भूल जाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्टेड काइंडली लॉगिन, तो यानी कि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। और अगर नहीं किए होंगे तो कुछ नहीं करने का है, रजिस्टर बटन दाबिएगा, आराम से हो जाएगा। बहुत सिंपल से इजी स्टेप्स। ओके, नाम चेंज कर देता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर से मैंने अपने पापा के लिए बनाया था। अगर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी रहेगा ना, सेम रहेगा आपका, कुछ चेंजेस नहीं है, वहीं का वही रहने वाला है। ओके, यहाँ डेट ऑफ बर्थ है, अब उस हिसाब से देख लीजिएगा। जेंडर देख लीजिएगा। एड्रेस इम्पॉर्टेंट है, आप कहाँ रह रहे हैं, इसीलिए ये सेव्ड हो जाएगा, यानी कि ये अपडेट हो गया। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब भी ये होगा ना, आपको यही प्रोसेस फॉलो करने का रहेगा, सेम डिटेल्स आएंगे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना डॉक्यूमेंट्स में, जब आप पहली बार रजिस्टर करेंगे ना, तो ये पर्सनल डिटेल और मोबाइल वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो जैसे आप पहले लॉगिन करेंगे तो ये दोनों चीज़ ऑलरेडी स्टार्टिंग में हो जाता है। बस ये डॉक्यूमेंट्स है ना, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है आपको यहाँ डिटेल देना पड़ेगा। यानी कि इसमें ऑप्शंस रहते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन्हीं 5 में से कोई एक आपको देना है, ठीक है। सिंपल है, ये सेव हो जाता है। इसके बाद यहाँ आप लेफ़्ट साइड में देखिएगा, डैशबोर्ड है, प्रोफाइल है,
अब क्या यहाँ ई पास है, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है आपको ई पास देखना है क्या, अगर उसे ऑलरेडी जनरेटेड है तो अब देख सकते हैं नहीं, कोई रिकॉर्डेड नहीं है, मैं मतलब अप्लाई नहीं किया हूँ डाउनलोड, तो इसलिए कुछ कर ही नहीं सकता। अब क्या करूँगा, मैं अप्लाई करूँगा, अप्लाई ई पास। अब आपको याद है ना कि पहले आपने, माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है जहाँ पे आप है, जहाँ से अप्रूवल चाहिए आपको। टाइप ऑफ ई पास विद इन द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री से इसलिए आ रहा है क्योंकि शुरू में आपसे पूछा गया था कि आपको किस इसमें चाहिए, किस बिहाफ में चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी चूज़ कर चुका था विद इन द बाउंड्रीज़, क्योंकि मैं ग्रोसरी स्टोर जाना मुझे जाना है, तो मैं यहाँ कर दूँगा सेव करेंट एड्रेस। कर देता हूँ। अब कहाँ तक जाना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं कर दूँगा मैं कर देता हूँ गैस गोडाउन तक कर देता हूँ। गैस एजेंसी तक कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ई पास कैटेगरी आपको किस लिए चाहिए, आपको क्या पर्पस के लिए, जैसे ये सब आप देख सकते हैं, ऑनर एम्प्लॉयज़ ऑफ पेट्रोल पंप, ये सब अलग अलग है। पर्सन एंगेज इन माइनिंग अलग अलग है। देखिए अब मैं सिंस जा रहा हूँ सामान खरीदने, तो मैं बायर ऑफ परमिटेड गुड्स, देखिए मैरिज हो गया, मीडिया हो गया, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो ये कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज हो, कंस्ट्रक्शंस हो गया, जो जो जैसे आपको चाहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं ये कर लेता हूँ, विजिट एंड रिटर्न, जाने और आने का। तो आज 28 तारीख है, मैं कर देता हूँ। आज का अभी कितना बज रहा है, आपका बज रहा है 12, यानी कि 2 बजे तक तो होता ही है, तो मैं कर देता हूँ 12 से 15 तक। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 12, 13, 14, 15, यानी कि 3 घंटा ही आपको मिल सकता है। यानी कि एक बजे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं टू व्हीलर स्कूटी में जाने वाला हूँ, तो हाँ, अब यहाँ पे आपको व्हीकल डालना है। ये याद रखिए, व्हीकल ऑलरेडी दूसरे लोग पास नहीं, इस नंबर पे एक ही पास बनने वाला है व्हीकल, अगर वो रिकॉर्ड में चल चुका है तो आप दूसरा पास नहीं बना सकते जब तक वो डेट ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, बहुत सिंपल है। मैं एक दिन के लिए कर रहा हूँ और ऊपर से एक ही दिन का मिलता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक आप पूरा ले सकते हैं। तो मुझे बस 3 घंटा के लिए चाहिए, ज़्यादा तो मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मुझे तो बस दुकान तक ही जाना है। अब देखते हैं, ये जैसे हो गया, अब यहाँ जाना है, इसके बाद व्यू ई पास पे जाना है। ओके, ऑटो अप्रूव्ड हो चुका है, मैं व्यू करूँगा। एक काम करता हूँ, डायरेक्ट डाउनलोड कर देता हूँ। ये देखिए, डाउनलोड ई पास गया, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज प्रेस करता हूँ, क्या ओके, जनरेट हो गया मेरा आराम से, as सिंपल एज दैट, कोई टेंशन नहीं, आराम से। आप भी अपने घर में आराम से ये कर सकते हैं। आप प्रिंट आउट निकाल के चलिए, इसके बाद आप आराम से जा सकते हैं, कोई कुछ दिक्कत नहीं होगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर इट। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बिकॉज उन लोग को भी ज़रूरत है इस पासेस का। ओके, चलिए, थैंक यू।